आपसी राग द्वेष छोड़कर मेरी तरफ ज्यादा ध्यान दे, तब कल्याण होगा। अब क्या बताते हैं, पति मिलन की यानी सतलोक के मालिक कबीर परमात्मा के पाने की आपको विधि बताते हैं। सुन आत्मा चितला के और सतपुरुष से कर ले सगाई, गुरु बिचौला बना के। आप जी की सगाई करवा दी इस दास ने सत्य पुरुष से सभी की, और सगाई होगी तो ब्याह भी होगा, और ब्याह होगा तो पति के घर भी जावांगे। और जिनका कितने सगाई ना कुछ सलसलाए नहीं है, वो तो कंवारी हैं, तो वो जाएंगी क्योंकि वो तो यहीं रह जाएंगी, अभी यहीं रहेंगी। हाँ, लेकिन सभी को चाहिए कि अपना इस तरह प्रोसीजर अपनावे, यानी गुरु की शरण में आवे, परमात्मा से संबंध जोड़े, नाता जोड़े। सतपुरुष से कर ले सगाई, गुरु बिचौला बना के। फिर सत्संग बान बैठिए लाडो और दान की मेहंदी रचा के। जैसे बान बिठाया करते हैं, 5-6 दिन बिठाया करते हैं, 6-7 दिन, तो परमात्मा कहते हैं वहां वो तेल चढ़वाता है, वो बान नहीं, इस सत्संग रूपी बान में यहां बान बैठो, यहां आओ, ये राम नाम का तेल चढ़ावांगे आपके, और फिर आपका रंग रूप निकल जाएगा, यानी आपके अंदर परिवर्तन आएगा। तो क्या कहते हैं, सत्संग बान बैठिए लाडो और दान की मेहंदी रचा के। ये लाल हाथ करने से कोई लाभ नहीं है, इन हाथों की मेहंदी दान है। 2 पैसे अपनी कमाई में 10वां अंश गुरु को दीजिए और जीवन जन्म सफल कर लीजिए। और 5 गहने पैर सुहागन, शील, संतोष, विवेक, दया, आधीनी, विनम्रता, और सतनाम की बिंदी लाके जैसे टिक्की लगाते हैं, कहते हैं तेरा मूल मंत्र ये सतनाम हो, ये सच्चा नाम 2 अक्षर का जिसमें एक ओम और एक तत् है, ये त्रिबिंदी हो, यानी तेरा ये खास सबसे पहले दिखाई दे कि ये सतनाम उपासी है। आत्मा परमात्मा को जब प्यारा लगेगा तो जब स्वीकार करेगा। और फिर क्या कहते हैं, प्रेम की लाली ला कै सुरता क्यों ना पति रिझावे है। ये लाल ओठ करने से कोई लाभ नहीं है, ये तो मूर्खा के काम है। पहले कोई भी ऐसी क्रिया अच्छे घरों की बहन बेटियां नहीं करते थे। इस नकली सी सिनेमा ने, इन टेलीविजनों ने ऐसा भट्ठा बैठा दिया कि सबको एक सत्र पर गली में ला खड़ा किया। गांव घर में ब्याह होता है, पहले कंजरी नाचा करती, हिजड़े नाचा करती, ये वैसाएं नाचा करती थी। अब बहु अच्छे घरों की बहु बेटियां सरेआम गली में डांस करती हैं, ऐसा बूंदा लाल थोपड़ा करके। तो क्या ये अच्छे कर्म है? ये नहीं करना चाहिए। एक सभ्यता से रहना चाहिए। हम इंसान है, वो तो एक समाज का जो बिगड़ा हुआ रूप होता था वो इस तरह की बकवादें किया करते थे। तो ज्ञानहीनता, मर्यादाहीनता, निर्लज्जता इतनी बढ़ गई समाज में, इसको भी अब सेट करना है। तो कहते हैं प्रेम की लाली लाके, प्यार तो बोला सब बान भाइयां थे, सभी भक्तों से, समाज में वो भी कोई बगैर उपदेशी भी रिश्तेदार है, सबसे मृदु भाषा से प्रयोग करे, मीठा बोले, प्यारा बोले, ये तेरी लाली है, ये तेरे होठों की शोभा है। फिर कहते हैं जाप अजप्पा जप के अपना दहेज बना लिए। ओह, ये भक्ति की कमाई जो श्वास उश्वास से ये अजप्पा जाप कहलाता है। कहते इसका जाप करके तू अपना ये दहेज बना, यानी धन जोड़ ले जो आगे लेकर जाना है, दहेज जो अपने पति के घर लेके जाना है। पहले कुरीति थी कि जो लड़की घना धन लेकर आती थी दहेज का, उसका आदर पूरा परिवार करता था। ऐसे हमारे हम भ्रमित थे, अज्ञानता थी। तो उसी दृष्टिकोण से ये कहा गया है कि जैसे अच्छा ज्यादा दहेज लाने वाली बहु पुत्र वधू अपने ससुराल में आदर सत्कार पाती है, ऐसे ही तू डट के भजन कर, घना दहेज बना ले। सत्य अजप्पा जाप का, अजप्पा जाप जप के अपना दहेज बना लिए, अनहद बाजा बाजन लागे फिर खुशी बना लिए।
जैसे लड़की का पता लग गया कि आज ब्याह है, लड़की की का आज विवाह है। अब कई बच्चे बकाया करें, न्यू कहेंगे ए तेरी बारात आ गई, और फिर न्यू कहे कोई ना आई क्यों राजी हो रही है, यानी उसने खिजाया करते हैं। तो फिर वो लड़की सोच लेती है बांधन दे दे मौके जाएंगे। तो कहते हैं जब वो बाजा बाजन लाग जा तब सोच लिए बात लवा लाग ली कि आ गई बारात। तो कहते हैं आप भक्ति जब करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली आपके ये ऊपर के यहां से ऊपर के हिस्से में बहुत सी आवाजें, कई प्रकार की आवाजें आने लग जाएंगी। इसमें जो हमें आवाज सुनती हैं ये प्राथमिक भक्ति की लक्षण है, अंतिम नहीं है। हाँ, ये भी सुननी चाहिए, सुनेंगी, आपको अवश्य सुनेंगी, ना चाहते हुए भी सुनेंगी। और कभी सुनना चाहो तो कभी 2, 4, 10 मिनट, कभी कभी डेली नहीं, कभी ऐसे कान बंद करके एकांत स्थान पर सुन लेना, आपको सारा साजबाज अंदर बाजता दिखेगा, जिसकी भक्ति इस लक्षण हो गए। कुछ एक को वैसे भी सुनती है जिनके पूर्व जन्म की भक्तियां होती हैं और फिर धीरे धीरे उनकी बंद हो जाती हैं, आगे कुछ नहीं सुनती, चाहे वो किसी का नाम जाप ले रखा है। तो वो तो ऐसा सुनना, ये देखना तो ऐसा है जैसे आपने बैंक में कमाई करी की और बैंक में पैसे जमा करा दिए, और उस बैंक की कॉपी ने कभी देखना चाहो तो खोल कर देख लो। और ये दूसरे जो पंथ बताए हैं, ये साधना इनकी नाम गलत हैं और कहते हैं ध्यान लगाओ, मेडिटेशन करो, कान बंद करके, आंख बंद करके, अंदर आवाज सुनो, शब्द सुनो। ये कोई फायदा नहीं। अब जैसे धंधा करता नहीं और बैंक में जब पूर्व जन्म की पहले की जो डिपॉजिट है 20-30 हजार, उसने रोज देखे जाने कहा 20,000 है, और 20,000 में काम तो ना चले, फिर वो निकलवाने भी उसी में तो पड़ेंगे, वो एक दिन जीरो हो जाएंगे। वो तो जैसे आपको ये आभास होंगे किसी भी वस्तु का, जैसे हम हमारी आंखों, आपकी जो भक्ति करते हैं उनकी आंखों के सामने बहुत सी चीजें ऐसे चलती दिखाई देंगी। कभी तो ऐसा आभास होगा जैसे कोई मक्खी आ गई, कोई मच्छर जा रहा है, या कोई ऐसी कोई लाइन सी दिखाई देती है। तो ये आपकी भक्ति की कमाई है, प्रतिफल आपको दिख रहा है। और कई एकादा क्या करे हमारे भक्त, एक बहन भगत भाई आया ने बोला जी मैंने तो आंख दिखा ली, मेरी तो आंखों में डिफेक्ट हो गया। वहां क्या हो गया कि आगे बेरा काला काला दिखे जाए, नो देखूं जब भी दिखा, मन तक कई बार डर भी लग जाता है। और डॉक्टर का इसका ऑपरेशन करेंगे, रमा भले आदमी क्यों आंख पड़वावे, ये तेरी भक्ति की कमाई दिखाई दे रही है, तेरी जो बैंक में जमा कराए हैं वो कॉपी में दिखे तेरे को। ये तो भगवान आत्मा ने दिखेंगे बेटा, जिनकी कमाई शुरुआत हो चुकी है। जेता अंजन आंजी ये चश्मों में दिखंत ने बोला सचमुच में, कहा सचमुच, फिर खुश हो गया, तेरा गजब भैया। तो ये जो सामने दिखाई देते घबराना नहीं, बहुत से भ्रमित हो जाते हैं क्योंकि बार बार ये दास नहीं बता पाता आपको। तो प्रत्येक सत्संग में आओगे तो कभी ना कभी हर पहलू पर विचार विमर्श दिया जाता है। तो घबराना नहीं है, ये आपकी आंखों के सामने कोई वस्तु दिखाई देगी, वो आप ही बताओगे, दास बताओगा तो तुम झूठ भी बोल दोगे। तो वो आपकी जितनी कमाई है वो अपने आप बढ़ती जा रही है, उसका लेवल बता रहा है। तो ऐसे अंदर आवाजें आएंगी, कई प्रकार की आएंगी, और उनमें से एक न्यारी आवाज आएगी, एक मुरली की आवाज आएगी। और वो मुरली, वो आवाज जो है, जो इसमें पिंड में जो आएगी वो यहीं तक की है, ये महास्वर्ग तक की है। और जो वास्तविक धुन, वास्तविक जो आवाज है वो इस अंड और पिंड से पार है, वो सतलोक में है। वो वहां जाकर आपको वो बात बाहर सुनाई देगी। यानी इस शरीर से एक जब आत्मा भक्ति से परिपूर्ण हो जाती है तो इस शरीर से बाहर भी हो जाती है। तो उसको सुनने के लिए ऐसी स्थिति आ जाएगी अपने आप, जैसे आपका शरीर यहाँ बाहर खड़े हो गए, और फिर वो आवाज आपको उस सूक्ष्म शरीर के माध्यम से सीधा कनेक्शन उस सतलोक से हो जाता है। वो परले पार वाली मुरली आवाज, वो धुन, वो झनकार अलग से सुनाई देती है। फिर सेकंड के बाद आप उसी शरीर में होते, आपको पता भी नहीं कि मैं बाहर गया या अंदर ही था।
वो बहुत बाद में जाके बहुत लेटेस्ट स्टेज पे ऐसा होगा। पर ऐसा हो या ना हो, आप जैसे दास बताओ, ये खुराक खाते रहो, रोग कटेगा, ये साधना करते रहो। तो क्या बताया है, जाप अजप्पा जप के अपना दहेज बना लिए और ये अनहद बाजा बाजन लागे, फिर खुशी मना लिए। फिर मान लिए खान तेरी भक्ति चल पड़ी, निकट लागली बात आगे लेने, यानी बरात आगी। आवे बिरहा कबीर लेने, खुश होकर चालिए और प्रेम की बारिश होने लागे, फिर मलमल नहा लिए। जैसे आपने कल सुना था, बिना प्रेम पावे नहीं चे करोड़ समाधि ला। होय होय। जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे कर्म छयारे, प्रेम की पवन करे चित मंजन झलके तेज नयारे। प्रेम की पवन, परमात्मा के प्रति इतना प्यार उमड़ उमड़ का अब आपके हृदय में रह रह के जरा सी बात मालिक की चले, आंखें भरे आऊं आपकी, कुछ दिन में ऐसी सचिथी आ जाएगी। तो ये प्रेम की पवन चलेगी। जैसे सूरज के आगे बादल होते हैं तो सूर्य का प्रकाश निष्क्रिय हो जाता है, और जब हवा तेज चलती है बादलों को इधर उधर फेंक देती है तो सूर्य का प्रकाश ज्यों का त्यों सामने चमक रहा होता है। ऐसे परमात्मा और अपने बीच में, आत्मा के बीच में पाप कर्मों का गरावा यानी बादल छाया हुआ है। इस प्रेम की यानी सब भक्ति जो क्रिया आपकी होंगी, दान करता आदमी को इतनी खुशी होती है उस दिन कोई ठिकाना नहीं। और 10 रुपये चोरी कर ले, आत्मा खुश नहीं हो सकती, चाहे 20 लाख चोरी कर ले। और 10 रुपये, 20 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये आप दान करने की चेष्टा करते हो, पहले उमंग भर लेती है, और दान करे पाछो तो न्यारी खुशी होती है। तो ये तो क्या बताते हैं, ऐसे जो सब क्रियाएं आपसे कराई जा रही हैं, इनका उद्देश्य है कि आप में इतनी विनम्रता, इतना प्योर हार्टेड हो जाओ आप कि मालिक के प्रति जरा सी भी चर्चा चला, आँखों में पानी आने लग जा, गदगद हो जा। कहते हैं प्रेम की पवन करे चित मंजन, फिर झलके तेज नयारे। तो यहाँ क्या बताया है कि प्रेम की बारिश होने लगे, फिर मलमल नहा लिए। यानी ये लक्षण बता रहे हैं, एक भक्त में रह रहकर ऐसे लक्षण आ जाएंगे। एक बुढ़ा आवे मेरे पास, नाम ले रखा उन्होंने साल भर से। वो कहता है जी मैं नाम जब लागू मैं रोने लग जाऊं, मेरा रोना बंद कर दिया। राम तो रोना शुरू करवावा तो बंद करवाना आवे, ये तेरे भाग जा गिरे भले आदमी, नो कहना शर्म आवे, लोग नो कहीं अच्छा आदमी नाम लेने लगे तो माई लोग की सुनेगा तुम्हारी सुनेगा, नो बता। तो इसे ओपन कर्मी प्राणी है, बुढ़ा आदमी 65 साल का होगा, भगवान का नाम मिल गया, पिछले संस्कार से ही होता सारा कुछ। और ईब का नाम लेने लग गया, मैं तो रोने लग जाऊं। रे तेरा जी भगवान ये सब ने देसा रोना हमारे भगता ने, आँखें में पानी आवे, मालिक की चर्चा हो, ना द्वेष हो, ना राग उठे, ना कोई चोरी करने जी करे, ना कोई जारी करने जी करे, ना बुराई मन में आवे, ये ऐसा जो धुन लग जा। फिर कहते हैं सार शब्द का सुरमा गा लिए, जब पति न भावे। सार शब्द यानी जो असली मंत्र आपको दिया जाएगा वो सुरमे जैसा होगा, वो एक न्यारी आपकी जो है ना पहचान बनेगी, उस पर न्यारी जो है ना अलग से आपकी एक और सुंदरता बनेगी। यानी परमात्मा को आप और उस मंत्र सहित और अच्छे लगोगे जिनके पास ये तीनों मंत्र होंगे। कहने का भाव ये, आदिन्नी की मांग बरा ले तो चलिए नाड़ झुका के, विनम्रता, अभिमान खत्म हो, विनम्रता आवे और सबके साथ प्यार से बोले, आकड़ नहीं पाड़े। ये लक्षण हो जाने चाहिए आपके अंदर। आदिन्नी की मांग बरा ले, ये जो मांग आप सिंदूर डालते हैं ये आदिन्नी तेरी मांग है, और चलिए नाड़ झुका के, यानी नम्रता से रहना, नाड़ झुका के चलना, नम्रता से पेश आना। और संत समागम बरात तन ले जावेगा ब्याह के। अब ये सत्संग रूपी बारात है, आत्मा को यहीं से श्रृंगारा जाता है, यहीं से इसको तैयार किया जाता है, ज्ञान सुनाया जाता है। तो ये परमात्मा, सत्संग आने वाली आत्मा ही परमात्मा के पास जाएगी, यानी ये बरात वाले ही, बरात ही समझो उस मालिक की। संत समागम बरात तन ले जावेगा ब्याह के, सुरत नृत है डोली तेरी,
सुरत और नरत, ये आत्मा इनके साथ चलेगी और बैठ सुन शिखर में जाकर यानी सतलोक में जाकर बैठ गया। और मकर तार का खेल कांगना अलल ध्यान दचा के। अब कांगना खेलते हैं ना, जैसे यहाँ एक मोटा बांध जा, दूसरा मोटा बांध जा रहा नाला, और कई गांठ ला जाए, फिर नो कहेंगे वो देवर खोल लगा इसने, कांगना खेल रहेंगे ना खुल जा, उबरण के फंड होया करना लंबा चौड़ा सिस्टम। तो परमात्मा कहते हैं अब मकर तार का खेल कांगना, छूट ना जा आते हैं, छूट गया वो हार जाएगा। तो उस मकर तार का ऊपर से जब आत्मा यहाँ से चलेगी, परमात्मा कई तरीके से इसको कहीं किसी स्थान पर किस तरीके से आपने जाना है, तो आप कभी एक आध बार कभी ध्यान वैसे ही कुदरती लग जाता है, बैठ जाते हैं, कभी आंखें खुली है तो भी बंद हो जाती हैं। और कई बार ऐसा होगा कि एक मकड़ी के तार जैसा आपको लंबा स्ट्रेट, बहुत उसका कोई और छोर आप नहीं देख सकोगे, ऐसा तार सा नजर आएगा, उसको मकर तार कहते हैं। उसके साथ लग के आत्मा जैसे मकड़ी उस तार को पकड़कर ऊपर चढ़ जाती है, ऐसे वो मकर तार का आपको दिखाई देगा जब चलेगी यहां से आत्मा संसार छोड़ के, तो एक मकर तार का मार्ग आपको मिलेगा, उसके साथ चलना, उसको छोड़ना नहीं, तो उधर नहीं जाना, नहीं तो मार खा जाएगी। तो ऐसे वो कांगड़ा खेलते हैं जब दोनों और दाव लगा देते हैं, तू खोल गया तो तू हार गया, हारगी। तो ऐसे अपने अपनी जबरदस्ती से उसको पकड़ लेना है, उस मकर तार को। मकर तार माने मकड़ी का तार। ऐसा एक रास्ते में आपको ये गाइडलाइन होगी कि इसके साथ साथ चल, भ्रमित ना होना सतलोक जाने के लिए। वो कुछ समय कुछ स्थान तक मकर तार है, उसके बाद फिर परमात्मा का अलग से मार्ग है। सुरत नृत है डोली तेरी, बैठ सुन शिखर में जाके, मकर तार का खेल कांगना अल्लल ध्यान दे जाके। ओए होए, एक एक वाणी का आधा हिस्सा भी इतना जबरदस्त भर रखा भगवान ने। अब अलल पंख, अल्लल ध्यान दचा के, एक अलल पक्षी होता है, उसको अनल भी बोलते हैं। अनल, अनल माने वायु, यानी वो आकाश वायु में ही रहता है, ऊपर नीचे नहीं आता। वो अंडे भी ऊपर ही दे देती है वो अलल पक्षी मादा, और उन अंडों को हवा में छोड़ देती है, और ऐसे स्थान पर अंडे देती है, पैदा करती है कि नीचे केले के बन हो, केले के बन। तो केले कैसे फंसे रहा कर, केले के बना बनो आपस में बहुत लंबे लंबे बढ़ जाते हैं। तो वहां आकाश से वो अलल पक्षी बहुत लंबा चौड़ा होता है, वो कम से कम भी सैकड़ों फुट लंबा और 50 फुट की चौड़ाई होती है। इतने बड़े बड़े पर होते हैं उसके, बहुत जबरदस्त लोहे के तौ की तरह, और पंजे होते हैं जैसे नो चमटिया की तरह, खुर जैसे बहुत जबरदस्त नाकुले, बहुत मजबूत, और 4 पैर होते हैं उसके, पक्षी होता। तो वहां से अंडे छोड़ देती है भगवान हवाला है। अंडे नीचे आते हैं हवा की घर्षण से, वो परवरिश को यानी वो पक जाते हैं, और केले के अच्छे भारा भारा अंडे होते हैं, वो 2-2 दड़ी के, और ऊपर तो 1-1 दड़ी के, 5-5 किलो के, और ऊपर तो आते ही वो केलों के पत्तों पर आकर गिरते हैं। उन केलों को तोड़ते हुए सपीटते नीचे आते हैं। तो केलों पर गिरने से, उन केले पर गिरने से, उन पेड़ों पर, तो उसकी स्पीड कम हो जाती है, और तो केले को तोड़ता हुआ वो आसानी से आकर नीचे पड़ता है, और पड़ के फूट जाता है, उसमें से बच्चा निकल जाता है। वो बच्चा वहां फिर उस वन में घूमता है, फिरता है, चारा चरता है, और फिर कुछ दिनों में वो उड़ने लग जाता है, यानी परिपक्व हो जाता है, वो प्रफुल्लित हो जाता है, और वो उड़ उड़ कर देखता है, काफी दूर तक उड़ता है, फिर वापस आ जाता है, 1-2 साल तक वही रहता है उस वन में। उन पक्षियों के साथ भी घूमता है, अपने मित्रों के साथ जो दूसरे पक्षी होते हैं, अन्य जीव जंतुओं के साथ भी घूमता है, लेकिन उनमें उसकी मित्रता नहीं रहती है, क्योंकि उसको पता होता है कि मेरे माता पिता ऊपर हैं, यहां नहीं है। पुण्यात्मा, ये बहुत ही उत्तम ज्ञान है और छुपा हुआ ज्ञान था, ये तत्व ज्ञान है।
इसको समझाने के लिए बहुत से उदाहरण आपके समक्ष पेश करने पड़ते हैं ताकि आत्मा अपने परमात्मा की तरफ आकर्षित हो जाए। आपने कैसे रहना इस संसार में, ये अलल पंखी के अलल पक्षी के बच्चों की तरह। अब वो यहाँ आए, यहाँ आसपास उस वन में पक्षी पशुओं के साथ रह रहे हैं, लेकिन उन एक पल भी वहां जाने को नहीं बोलते कि एक बार हम उड़न जोगे हो जावा, उसी दिन भाग जावांगे यहाँ से, हम जवान हो जावें तो उसी समय चल पड़ेंगे। तो जब वो युवा हो जाते हैं और खूब उड़ने योग्य हो जाते हैं तो चलते समय कहते हैं 5 हाथियों को वो पक्षी अलल पक्षी ऐसे लटका, क्योंकि उन केड़ों के वन में हाथी के भी झुंड के झुंड होते हैं, वहां होते थे पहले समय में, तब बने ना रहे, तो वहां झुंड के झुंड हाथी होते हैं, नो एक दूसरे के सट के चला कर सैकड़ों की संख्या में कई झुंड है। तो वो अलल पक्षी उनके ऊपर झपट्टा मारता है और उसके इतने तेज वो होते हैं 1.5 फुट के पंजे, और उनको ऐसे फंसा लेता है चारों हाथियों को, 4 हाथियों में, 5 और 5वें ने नोक मुंह के साथ। कहते 5 हाथियों को उठाकर वो अलल पक्षी आकाश में चला जाता है अपने माता पिता के पास, और फिर उनका आहार लेकर जाता है, वो आहार उससे उनसे करते हैं। तो अब आप यहाँ आए हो अलल पक्षी की तरह ध्यान रहे, एक पल भी वो पक्षी का बच्चा अपने माता पिता को नहीं बोलता कि मैं यहाँ का नहीं हूँ, मेरे तो ऊपर है माता पिता, और जब मैं यहाँ से जब जाने जोगा हो जाऊंगा 1 मिनट में चल पड़ूंगा। तो आप उस अलल पक्षी के बच्चे की तरह यहाँ अब तैयार हो, अच्छी खुराक खाओ राम नाम की, और मजबूत हो जाओ, और चलते समय इस राम नाम की कमाई लेकर ऊपर चलेंगे। अब कहते हैं अलल ध्यान जचा के वो पक्षी का बच्चा एक पल भी वो यहाँ रह ही नहीं सकता, उसको ये पता होता है, कॉमन सेंस होती है कुदरती, कि मेरे माता पिता वहां है, जिस दिन मैं यहाँ से जाने योग्य हो जाऊंगा एक पल नहीं रहूं यहाँ पर। तो ऐसे आपने ये हर दिन उस सतलोक में जाने का अलल पक्षी की तरह यू ध्यान लगा कर वो जचा कर रखनी है, इसको भूल नहीं पड़ने देना। मकर तार का खेल कांगना अलल ध्यान जचा के, और बैठ विश्वास सेज बिछा के, जो शब्द छैल आवे है। अपने आत्मा कह कबीर सुनो भी साधो, मैं तो हूं विश्वास में। जो क्रिया जो साधना आपको बताई जाती है वो साधना वो है जो सब सदग्रंथों में प्रमाणित है, और वो है जिन महापुरुषों ने परमात्मा पाया उन्होंने भी यही क्रियाएं की। तो आप एक विश्वास रूपी सेज पे, जैसे दुल्हन होती है अपने पति के इंतजार में वो बैठ जाती है, तो ऐसे ही कहते तू अपना विश्वास रूपी सेज बिछा के इंतजार कर उस परम पिता के आने की। विश्वास तेरी सेज है, यानी तेरा विश्वास है तो मालिक आवेगा, और विश्वास नहीं है तू ही वहां से चला गया कि तो फिर पति कहां मिलेगा। कहने का भाव ये है कि डगमग नहीं होना है, अपना विश्वास दृढ़ रखना, जो बताया गया ये विधि और यही भक्ति आपको परमात्मा मिलाएगी। यानी शब्द छैल का अर्थ है वो अविनाशी परमात्मा, शब्द अर्थ अविनाशी को कहते हैं। अविनाशी परमेश्वर तेरा पति तुझे वहां लेने आएगा, और इस प्रकार हम परमात्मा पाएंगे। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमेश्वर सर्वश्रेष्ठी रजनहार कुल मालिक कबीर देव कबीर साहब अल्लाहु अकबर, ये वो समर्थ परमेश्वर हैं जो इस प्राणी को काल के जाल से छुटवा सकते हैं। ये वो समर्थ परमेश्वर हैं जिसके विषय में चारों पवित्र वेद गवाही दे रहे हैं, जिसके गुणगान कर रहे हैं। वो परमात्मा सतलोक से अपने निज धाम से, जहां ये प्रभु रहता है,
जहां से बैठकर ये पूरे विश्व को, पूरे ब्रह्मांडों को, असंख्य ब्रह्मांडों को कंट्रोल करता है। उस सतलोक से चलकर ये परमात्मा पृथ्वी लोक पर, इस काल के लोक में आता है। अन्य लोकों में, अन्य द्वीपों पर भी ये परमात्मा जाते हैं। ये परमेश्वर चारों युगों में आते हैं। सतयुग में इनका एक नाम सुप्रसिद्ध रहता है, वो सत सुकृत होता है। और त्रेता युग में ये ऐसे ही प्रकट होते हैं, स्वयं आते हैं, किसी मां से जन्म नहीं लेते। त्रेता युग में इसी परमेश्वर का नाम मुनिंद्र ऋषि होता है, मुनिंद्र जी। और द्वापर युग में ये परमात्मा जब आते हैं, सहशरीर आते हैं, सभी युगों में सहशरीर चले जाते हैं, उस समय इनका नाम करुणामय होता है, करुणामय। और कलयुग में ये परमात्मा जब आते हैं, इनका नाम कबीर ही सुप्रसिद्ध रहता है। ये वही परमेश्वर हैं जो बनारस में, अर्थात काशी शहर में, भारतवर्ष की पवित्र भूमि पर एक जुलाहे की भूमिका की और फिर सहशरीर आए थे, सहशरीर चले गए थे। ये वो परमात्मा है जो जुलाहा नाम से प्रसिद्ध थे, धानक कबीर, जुलाहा कबीर। और सुप्रसिद्ध कवियों में से भी एक सुप्रसिद्ध कवि की उपाधि भी इन्हें प्राप्त थी। और यही प्रमाण चारों पवित्र वेद देते हैं कि वो परमात्मा अपने सतलोक से चलकर आता है और यहाँ अपनी श्रेष्ठ आत्माओं को मिलता है, प्यारी आत्माओं को, विशेष श्रेष्ठ आत्माओं को, दृढ़ भक्तों को मिलता है, अपने तत्व ज्ञान से परिचित कराता है और वो उनको अपना एक एविडेंट ना रूप में